नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के मामलों की जांच करेगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। डरे सहमे मजदूरों के परिवार का पलायन शुरू। आतंकियों को ठिकाना लगाने के लिए कश्मीर पहुंची स्पेशल ऑपरेशन टीम। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 24 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाक मैच का किया विरोध। ओवैसी ने कहा, सरहद पर नौजवान शहीद हो गए और हम मैच खेलेंगे। वहीं चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दो चीजों पर बात करने से डरते हैं, एक है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और दूसरा है चीन। आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल। याचिका में आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश देने की मांग की गई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वैक्सीन लेने के बाद रक्त का धक्का जमने की वजह से एक मरीज की मौत होने की पुष्टि। 6 मरीजों का चल रहा इलाज। अस्पताल के अनुसार कोविड वैक्सीन के जरिए इन मरीजों में थ्रोम्बोटिक नामक परेशानी देखने को मिली। केजरीवाल सरकार जल्द शुरू करेगी रोजगार बाजार पोर्टल 2.0। देश में पहला ऐसा जॉब मैचिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इसके अंतर्गत 14 अक्टूबर को रोजगार विभाग की ओर से इस संबंध में निविदाएं मंगाई जाएंगी। नया पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। दिल्ली में हुई बारिश की वजह से आई वायु प्रदूषण में भारी गिरावट। 2014 के बाद पहली बार अक्टूबर महीने में हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं 24 घंटे के भीतर AQI में 252 अंकों का सुधार हुआ। लखीमपुर हिंसा मामले में किसानों को रौंदने वाली जीप में सवार आरोपी सुमित गिरफ्तार। हिंसा के बाद से ही था अंडरग्राउंड। इसके साथ ही 3 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। इस दौरान सुमित का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो जीप से उतरकर भागता हुआ दिखा। ड्यू में तीसरी कट ऑफ लिस्ट के दाखिले शुरू। हाई कट ऑफ से नहीं रुक रही दाखिले की रफ्तार। BMS और BBE की रिजल्ट आने पर बीकॉम और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सीट होगी खाली। सीटों से अधिक दाखिले से बचने के लिए कॉलेज सतर्कता बरत रहे। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा दिख रहा कम। बीते एक दिन में महज 13,058 नए संक्रमण के मामले मिले। वहीं 19 महीने बाद दिल्ली में पहली बार कोरोना के सबसे कम 15 मरीज मिले संक्रमित। बच्चों के लिए पहला विशेष टीकाकरण केंद्र जल्द होगा शुरू। रेल रोको आंदोलन से 250 से अधिक ट्रेन और मालगाड़ी हुई प्रभावित। 45 से अधिक ट्रेन निरस्त, 125 हुई लेट। आंदोलन का सबसे अधिक असर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 42 ट्रेनों पर दिखा। वहीं आंदोलन की वजह से 25 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट पर श्रीलंका के कोलंबो से पहला जहाज 125 बौद्ध भिक्षुओं समेत पर्यटक के साथ उतरेंगे। एयरपोर्ट बनने से पर्यटकों के साथ साथ पूर्वी यूपी और बिहार के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र के करीब 2 करोड़ आबादी को मिलेगा सीधा लाभ। जातिगत टिप्पणी मामले में अभिनेत्री युविका चौधरी गिरफ्तार। 3 घंटे की पूछताछ के बाद मिली अंतिम जमानत। बीते दिनों अभिनेत्री का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो के कारण वो काफी ट्रोल भी हुई थी। युविका ने इस वीडियो में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इजरायल में विदेश मंत्री जयशंकर का देसी अंदाज में हुआ स्वागत। इस दौरान एक स्थानीय लड़की ने बॉलीवुड फिल्मों के लोकप्रिय गाने भी सुनाए। कल हो ना हो और कुछ कुछ होता है सुनकर विदेश मंत्री रह गए सरप्राइज। RSS चीफ मोहन भागवत अयोध्या पहुंचे 3 दिनों के दौरे पर। वहीं यूपी के बाद भागवत 15 से 17 नवंबर तक बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान संगठन बैठक के साथ भागवत विशिष्ट जनों से मुलाकात करेंगे। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के टर्म 1 के लिए डेटशीट का किया ऐलान। डेटशीट के मुताबिक CBSE की 10वीं कक्षा की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से होगी शुरू।
डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड के 19 साल पुराने मामले में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। केरल के इडुक्की में बांध के शटर खोल दिए गए, वहीं अब उसका तीसरा शटर भी खोला गया। पेरियार नदी के किनारे बसे लोगों को किया गया अलर्ट। दूसरी तरफ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में मेट्रो स्टेशन के पास रामलीला ग्राउंड के नजदीक हुआ एक एनकाउंटर में 2 बदमाश हुए घायल। पुलिस ने दोनों के पैरों में मारी गोली। पुलिस की गिरफ्त में दोनों अपराधी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और अरबपति कारोबारी बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने की नायल नासर से शादी। न्यूयॉर्क में रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी जिसमें करीब 300 मेहमान पहुंचे थे। पार्टी न्यूयॉर्क के नॉर्थ सैलम में 142 एकड़ के हॉर्स फार्म में आयोजित की गई थी। उत्तर कोरिया ने फिर मचाई खलबली। जापान की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर लगा मोटा जुर्माना। एक और प्राइवेट बैंक आया चपेट में। एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1 करोड़ 95 लाख का जुर्माना लगाया गया। एसबीआई ने एक कस्टमर अकाउंट की जांच में पाया कि बैंक ने उस अकाउंट में हुए फ्रॉड के बारे में जानकारी देने की देरी की। भारत और पाकिस्तान 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भिड़ने जा रहा है। इससे पहले पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज के लिए अभी काम करने की जरूरत है। अजय देवगन की थैंक गॉड से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे श्रीलंका के सिंगिंग सेंसेशन यूहानी मानिके मांगे। यूहानी भूषण कुमार निर्मित फिल्म में करेगी काम। फिल्म में उनके ब्लॉकबस्टर गाने की हिंदी वर्जन को शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर समेत कई अन्य मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। इसके अलावा इस बैठक में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के साथ साथ कश्मीर के अंदर पड़ रहे अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई करने की भी बात चल रही। निहंगों के डेरे में ही मिला मर्डर वेपन। सिंघू बॉर्डर पर 2 तलवारों से काटे गए लखबीर के हाथ पांव। खून से सने कपड़े भी मिले। केस की जांच के लिए बनाई गई 2 एसआईटी टीम। एसआईटी केस की अलग अलग एंगल से जांच करेगी। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।